एग्जाम बिलोग 24। तो आज है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक का इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को कौन सा डे था? तो 1 अप्रैल को था ओडिशा दिवस। ओके, 1 अप्रैल को था ओडिशा दिवस। ओके, और बात करते हैं 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को था विश्व ऑटिज्म दिवस, यानी कि आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को था अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मेरीटाइन डे। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को था वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। ओके, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को था राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ओके, 13 अप्रैल को था जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ओके, 14 अप्रैल को था अंबेडकर जयंती दिवस। 17 अप्रैल को था विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 18 को था विश्व धरोहर दिवस। अब बात करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार भारत का मुद्रा पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर से बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आंकड़ा प्रकाशित किया गया है जिसमें विदेशी मुद्रा का 476.5 अरब डॉलर हो गया है, जो कि देश के करीब 1 वर्ष 11 महीना 18 महीने के आयात के लिए पर्याप्त हैं। ओके, बात करते हैं यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की। ओके, तो भारतीय रिजर्व बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ओके, और दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं थोड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 अक्टूबर 1937 को। अभी प्रेजेंट टाइम में सीजीआई कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे अभी प्रेजेंट टाइम में सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीजीआई होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कितने वर्ष के बाद रिटायर होते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया है? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सही है क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा 19 अरब डॉलर। ओके, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही सरकार किसानों, पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पाद और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए 3 अरब डॉलर भी खर्च करेगी। ओके, तो बात है यहाँ पे अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? तो वाशिंगटन है। ओके, प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? तो डोनाल्ड ट्रंप है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की मदद की घोषणा की है? तो ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये 448 करोड़ रुपए कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को 448 करोड़ रुपए की मदद की है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो ये केंद्र सरकार, नीति आयोग, सीबीएसई बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट। सही आंसर हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ओके, ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों को वेतन भी देने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। जिन निजी स्कूलों ने सालाना फीस बढ़ाने का फैसला किया है। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे सीबीएसई की। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? तो नई दिल्ली में है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो ये 4 ऑप्शन है। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2002, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2005, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 और ये 2009। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण आकलन अधिसूचना 2006। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं को उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण दवाओं और अधिसूचना 2006 में संशोधित किया है। बात है यहाँ पे पर्यावरण की। तो अभी प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में 1985 में नया मंत्रालय को बनाया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर इसके प्रेजेंट टाइम में मंत्री हैं। नेक्स्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये 4 ऑप्शन है। किसान साथ, किसान जीत, किसान राज और किसान विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा किसान राज नहीं, किसान रथ। ओके, तो किसान रथ ऐप किसानों के सहायता के लिए लागू किया है नामक ऐप मोबाइल लॉन्च किया है। किसान रथ ऐप के द्वारा किसान व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद बिक्री कर सकता है। ओके, देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते कई वर्ग के काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा, पहला है खरीद बिक्री कर सकते हैं आसानी से। ओके, इस ऐप से इस ऐप से वाहनों के सामान आप ले जा सकते हैं। ओके, इसमें गाड़ी का नंबर रजिस्टर करके आप इस ऐप पे जा सकते हैं। आपको कोई कुछ पुलिस नहीं करेगी। ओके, इसमें 2 फायदा है। ओके, आपका जो भी सब्जी या आपका फसल है वो आपको सही टाइम पे आप मंडी में जाके बेच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किसे WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन है। रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, विश्वनाथन आनंद, PV सिंधु। सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ओके, भारत में WWF इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन इंटर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है? तो ये 70, 76, 50, 92। तो सही आंसर हो जाएगा 76। पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। वे वर्ष 1966 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वे अपने खेल के करियर में पहली बार लीड्स फुटबॉल क्लब से जुड़े थे। तो ये एक इंग्लिश फुटबॉलर थे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कोरोना संकट के बीच किस देश ने प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930,71,161 देने की घोषणा की है? तो ये 4 ऑप्शन है, अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जापान होगा। ओके, तो जापान का कैपिटल कहाँ है? जापान का कैपिटल है टोक्यो। ओके, पीएम कौन है वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे? शिंजो अबे। करेंसी क्या है? करेंसी है येन। ओके, ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट करते हैं। विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के आपातकालीन प्रमाण पत्र लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है? तो ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा कुवैत। ओके, भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफी के तहत कवर हुए भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है, जिससे करीब 25,000 भारतीय नागरिकों को फायदा होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।